हेलो एवरीवन एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो का जो टॉपिक है ये कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है और ये एक वीडियो जो है एक सीरीज में है जिसमें हमने ऑलरेडी 5 वीडियो का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो छठा पार्ट है यानी कि इसमें हम कवर करने जा रहे हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका हमने ओवरव्यू लास्ट वीडियो में दिया था। यानी पार्ट 5 में हमने टोटल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया था कि किस बेसिस पे हम कम्युनिकेशन को कैटेगराइज करते हैं, कम्युनिकेशन का टाइप का कैटेगरी कैसे होता है, उसका एस्पेक्ट्स क्या है, उसके हिसाब से मैंने डिफाइन किया था, उसके हिसाब से मैंने परिभाषित किया था। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली हम कवर करेंगे स्पोकन और ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ओरल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है 5 जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है, उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है कि हर बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। उसी से रिलेटेड हमारा जो वीडियो है एक सीक्वेंस में है और एक एक करके हम कंसेप्ट को ऐड करते जा रहे हैं जो कम्युनिकेशन स्किल के फायदेमंद है। अब आइए हम देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को एक बार फिर से हम रिवाइज करना चाहते हैं कि जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसके बेसिस अलग अलग हिसाब से, उसको अलग अलग एस्पेक्ट के हिसाब से उसको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे मीडियम के हिसाब से वर्बल नॉन वर्बल हो जाता है, अगर रिलेशन के हिसाब से हम इसको डिफाइन करें तो फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, और अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से, डिरेक्शन के हिसाब से, दिशा के हिसाब से हम अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल होता है, जिसके बारे में मैंने ओवरव्यू दिया था लास्ट वीडियो में। लेकिन इस जो वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो स्पेसिफिकली हम जो जो बात करेंगे एक टॉपिक को जो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है और उसका नाम है ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। तो इसमें हम डिटेल में कवर करेंगे ओरल कम्युनिकेशन की क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है इसमें डिक्शन यानी कि लैंग्वेज, इसकी एक भाषा होती है जिसको आप चुन सकते हैं, जिसको आप यूज करके वर्ड्स को फ्रेम कर सकते हैं। तो हर कम्युनिकेशन में एक भाषा होती है, वो इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, तो उसकी चुनने की आज़ादी आपके पास पूरी है। और ओरल कम्युनिकेशन में जो मुख्य भूमिका होता है और भाषा का होता है और शब्द का होता है। उसके बाद इसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स है, अगर आप भाषा चुनते हैं तो उसके बाद कौन से शब्द चुनने हैं, क्या सिचुएशन के साथ भी आप इसको चुन सकते हैं। अगर बात करते हैं, अगर सामने वाला कोई फीडबैक देता है तो तुरंत उसको समझाने के लिए कई वर्ड्स, कई सिनोनिम्स, एक दूसरे से मिलते हुए शब्दों के माध्यम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है ओरल कम्युनिकेशन की। अगर तीसरा बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, उच्चारण की बात करते हैं, क्या चीज़ें क्या होते हैं ना कि लिखने और बोलने में अंतर हो जाता है। हम क्या बोलते हैं वो बहुत फ़र्क पड़ जाता है, उसमें कैसे हम उस पर किसी शब्द पे जोड़ देते हैं, किस में हम सिंपैथी के साथ बोलते हैं, किस में हम इमोशन जोड़ते हैं, ये सब हमारा क्या होता है प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, हमारे उच्चारण पे डिपेंड करता है जब हम किसी से बात करते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन में प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा भूमिका है। उसके बाद है ऑडिबिलिटी होता है। ये ऑडिबिलिटी का मतलब ये है कि हम सामने वाले को देख के हमारा जो वॉइस है, हम जो बात करते हैं वो किस लेवल का होना चाहिए, ऑडिबल है कि नहीं। अगर ऑडिबल नहीं है तो टाइम टू टाइम उसमें हम चेंज कर सकते हैं, जो सामने वाला तुरंत उस बात को सुन सके और उस पर फीडबैक और रिस्पॉन्ड कर सके। तो ये जो रहा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, उसके बारे में मैंने बताया कि डिक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और ऑडिबिलिटी, ये जो 4 मेजर पार्ट है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक, मेजर गुण है ये जो ओरल कम्युनिकेशन के होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन बताया था जब हम किसी शब्दों को बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को, अपने मैसेज को, उसको हम ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन या स्पोकन कम्युनिकेशन की बात करें तो पहला जो एडवांटेज है इंस्टेंट ट्रांसफ़र, यानी कि हम इमीडिएट किसी से बात करते हैं और हमारा जो मैसेज है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद क्विक फीडबैक भी क्विक, मतलब आदमी रिस्पॉन्ड भी तुरंत करता है। अगर आप किसी से बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है सुन के और बोलेगा मैं कल जवाब दूंगा और कल आपको रिप्लाई आएगा, कल आपको फीडबैक आएगा, आपको इंस्टेंट उसका फीडबैक मिल जाता है। उसके बाद है कंप्रहेंशन लेवल। कंप्रहेंशन लेवल मतलब कि समझने की जो डिग्री है, लेवल है, वो बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि आप उस पर देख सकते हैं कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर सामने वाले का क्या रिएक्शन, अगर क्विक फीडबैक दे रहा है वो तो वो सही है कि नहीं, उस चीज़ को समझ रहा है कि नहीं जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो कंप्रहेंशन लेवल होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है ये स्पोकन इंग्लिश। और ये हम अगर ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग का मतलब यह है कि तुरंत हम अपने कम्युनिकेट किया, उसका रिस्पॉन्ड नहीं, यानी कम्युनिकेशन की जो साइकिल है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, इमीडिएट कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो टाइम सेविंग हो जाता है, इसका एक मेजर एडवांटेज है।
उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हर कौन सा शब्द चुनना है, किस आवाज़ में बोलना है, वो सामने वाला का फीडबैक कैसा है, ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है किस में, ओरल कम्युनिकेशन और स्पोकन कम्युनिकेशन में। उसके बाद इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि जो हमने बोला है कि जो कम्युनिकेशन हमारा टू वे चैन कम्युनिकेशन है, जैसे ऐसा रिसीवर जो हमारा वो सेंडर बन जाता है, सेंडर हमारा रिसीवर बन जाता है। तो अगर हम किसी को कोई मैसेज देते हैं तो वो रिसीव करता है, उसके बाद वो कोई हमें फीडबैक देता है, कोई उस पर रिप्लाई करता है, कोई रिस्पॉन्ड करता है, एक्नॉलेज करता है, तो उसके हिसाब से हम उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको हम भी रिप्लाई दे सकते हैं और चीज़ों को एक दूसरे से समझ सकते हैं। तो ये है एडवांटेज जो है स्पोकन और ओरल कम्युनिकेशन का है। और उसके बाद यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम वर्बल कम्युनिकेशन में जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ चीज़ों को बॉडी लैंग्वेज के साथ से भी हम अपने वर्ड्स को जोड़कर हम चीज़ों को समझा सकते हैं, चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम बॉडी लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन में। तो ये है मेजर एडवांटेज ऑफ ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन का। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, हम कमियों की बात करें, क्या इसमें दिक्कतें हैं, क्या डिसएडवांटेज है ओरल स्पोकन कम्युनिकेशन, तब पहला है कि नो 100% अटेंशन। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे उतना अटेंशन दे नहीं रहा है, हो सकता है कि 100% उसके अटेंशन नहीं हो हमारे पर, डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर बात कर रहे हैं उसका सुनने वाले जो रिसीवर है उसका ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, इधर उधर भटक सकता है, तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है। उसके बाद नो लीगल डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि इसका कोई फिर बाद में रेफरेंस नहीं मिलता है। इसको वर्बल या मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन का यही है कि हमने बात किया था लेकिन उसका क्या प्रूफ है, बाद में अगर किसी चीज़ को जस्टिफाई करना चाहे, उसका ये रेफरेंस यूज करना चाहते हैं तो वो मिसिंग होता है। आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता है जो बाद में उसको क्लेम कर सके। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, जो आंतरिक और बाह्य जो कुछ डिस्टर्बेंस जो वो भी होने की संभावना ओरल कम्युनिकेशन में या स्पोकन कम्युनिकेशन में होता है। उसके बाद नो 100% इन्वॉल्वमेंट, 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। तो उसके बाद लॉन्ग स्पीच बोरिंग और टीडियस हो सकता है। इसमें है कि अब ज़्यादा किसी भी कम्युनिकेशन के लिए एक टाइम लिमिट होना चाहिए और उस टाइम के से अगर बियॉन्ड जा सकते हैं तो बोरिंग हो सकता है, टीडियस हो सकता है। तो ये जो है मेजर डिसएडवांटेज किसका, ओरल कम्युनिकेशन का। और ओरल कम्युनिकेशन का मैंने एडवांटेज बताया, कैरेक्टरिस्टिक बताया, डिसएडवांटेज बताया। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो ये टॉपिक है आपके कम्युनिकेशन स्किल में, आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में, कम्युनिकेशन स्किल सीखने में, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने में हेल्प कर रहा हो। तो दोस्तों अब पहले हम इसको वीडियो को थोड़ा सा समराइज कर देते, कंक्लूड कर देते कि मैंने इसमें क्या बताया। फिर से हम बताना चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं उसके अलग अलग बेसिस पे उसको डिफाइन किया गया, कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि अगर हम मीडियम के हिसाब से करें, दूसरा हम अगर हम मीडियम हो गया पहला, दूसरा हो गया आपका मीडियम के अलावा आप डायरेक्शन के हिसाब से कर सकते हैं। आप उसको ये फॉर्मल इनफॉर्मल के कैटेगरी से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने इसमें डिस्कस किया कि ओरल कम्युनिकेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का इंपॉर्टेंस तभी है आपके लिए जब आप इसको देखकर आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में इसको यूज कीजिए, तभी आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर मेरा फिर से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर कोई वीडियो पुराना जो नहीं देखे हैं उसको देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में है, एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जब तक आप पुराना वीडियो या पहले का वीडियो या प्रीवियस वीडियो नहीं देखिएगा तो आगे के कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से समझ में नहीं आए। तो कृपया अगर नहीं देखें तो उनको देख लीजिए और कोई डाउट है तो उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम फीडबैक के माध्यम से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए, अपने लाइफ के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि अपने गोल को अचीव कर पाए। थैंक यू दोस्तों, और आपका आने वाला जो समय है वो शुभ हो।